दुनिया में मोटापा 3 गुना बढ़ गया है। वहीं इंडियन जर्नल कम्युनिटी मेडिसिन की एक रिपोर्ट कहती है कि वर्तमान में सिर्फ भारत में ही 135 मिलियन लोग मोटापे की परेशानी से जूझ रहे हैं। साथियों, बिजी लाइफस्टाइल, गलत खान पान, समय बेसमय खाना, जो मिल जाए वो खा लेना, इन आदतों ने हमें मोटापे की तरफ धकेल रखा है। स्थिति यह है कि मोटापे को घटाना अब एक इंडस्ट्री का रूप ले चुका है। तमाम क्लिनिक डॉक्टर मोटापे को घटाने के लिए मोटी मोटी रकम वसूलते हैं। लेकिन साथियों, अगर आप मोटापे से जुड़ी कुछ बेसिक जानकारियां आप समझ लें तो आप इस परेशानी से खुद छुटकारा पा सकते हैं। आज के शो में हमने जिस खास मेहमान को जोड़ा है वो डॉक्टर रवि गोडसे, जो कि एक फिजिशियन है, सीधे यूएस से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रवि गोडसे जी, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज के खास शो मेडिकल स्पीकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। मुझे भी इंडिया न्यूज के दर्शकों के साथ मेडिकल स्पीकिंग शो पर जुड़ने में बड़ा मजा आ रहा है। ये बहुत अलग तरह का शो होगा। इस शो में एकदम आसान भाषा में फिल्मी डायलॉग, शेरो शायरी का इस्तेमाल करके हम इस मोटापा के प्रॉब्लम को छोटापा में बदल देंगे। आप देखते रहना। डॉक्टर रवि, मेरा सबसे पहला सवाल है कि हमारे शरीर पर चर्बी कैसे बढ़ना शुरू होती है? कैसे एक स्वस्थ शरीर में धीरे धीरे मोटापा समा जाता है? बहुत ही आसान है। अगर आपकी आमदनी है 1 रुपया और खर्चा है 98, तो जो 98 बचेगी उसका आप क्या करोगे? गरीबों में बांट दोगे और डॉक्टर रवि को 4 आने पकड़ा दो? नहीं, आप उसे बैंक में रखोगे। तो बॉडी का भी वैसे ही होता है। आय और व्यय। अगर आमदनी मतलब आप जो खाते हो और व्यय जो आप कसरत करते हो, जो जो कैलोरीज बर्न करते हो, अगर आमदनी ज्यादा है और कसरत कम है तो वजन बढ़ेगा, और अगर आमदनी कम है और कसरत ज्यादा है तो वजन घटेगा। सिंपल है ना? लेकिन अभी मैथ वाले इंजीनियर भी समझ सके, इतनी अगर आसान हो बात, तो फिर हम डॉक्टरों की क्या अहमियत रह जाएगी? उसमें थोड़े प्रॉब्लम भी आते हैं। कभी कभी आप आमदनी कम करते हो, मतलब आप कम खाते हो, तो बॉडी को लगता है आपको खाना मिल नहीं रहा है, इसलिए बॉडी आपका बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट को थोड़ा धीमा कर देती है। तो फिर कम खा के कुछ फायदा नहीं होता। कभी कभी क्या होता है ना कि ये कोई बोलेगा नहीं आपको, एक ब्रेन में सेट पॉइंट होता है। मानो एक आदमी है, उसका वेट आइडियल होना चाहिए 50 किलोग्राम, लेकिन उसका है 55, और वो बहुत कम खाता है, 1 हफ्ता या कुछ कसरत करता है और वो वेट को 55 से 52 तक लेके आता है। वो जो बॉडी में सेट पॉइंट है ना, वो बॉडी को लगता है कि इस आदमी का आइडियल वेट 55 kg है। तो बॉडी कुछ भी करके, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम करके, ये करके वो आदमी को 55 kg तक धकेलेगी। अगर उस आदमी ने वो 52 kg पर वो टिका रहा 2-3 हफ्ता, तो फिर बॉडी को लगता है कि सेट पॉइंट अभी 55 नहीं, तो बॉडी का नया सेट पॉइंट ब्रेन में सेट होता है 52। उसके बाद वो अगर ज्यादा खाता भी है तो बॉडी उसका बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, थोड़ा बढ़ा देगी। तो जब हम वजन कम करने की कोशिश करते हैं तो पहले 1-2 हफ्ते में फ्रस्ट्रेट ना हो, जारी रहे। डॉक्टर रवि, देश में मोटापे से 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग परेशान हैं। शुरुआत में लोग समझ ही नहीं पाते कि वो मोटापे का शिकार हो रहे हैं। आप हमें समझाइए कि मोटापा होने के शुरुआती लक्षण क्या है? मुझे तो लगता है कि 13 करोड़ से ज्यादा भी आंकड़ा हो सकता है। कुछ कुछ लोगों को गुस्सा आता है, वो कहते हैं अरे अपने देश में लोगों को खाने को कुछ नहीं है और आप लोग मोटापे पे शो कर रहे हो, मुस्कुराने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, सारे दुनिया के रंजो गम दे के खुश होने की बात करते हो। अरे भूख का प्रॉब्लम है, मोटापे का है। भूख के शो पे भूख की बात करेंगे, मोटापे के शो पे मोटापे की बात करेंगे। और जो लोग गरीब भी है, खाने को नहीं, उनको भी स्ट्रेस की वजह से मोटापा हो सकता है। इसकी शुरुआत कैसे होती है? मतलब अभी शुरुआत क्या है, एक बार शुरुआत हो गए तो समझो पहुंचा टांगा रामगढ़, उसी दिशा में चलते रहे। और जो पेट आगे आता है ना, जहां भी अगर फैट और चर्बी बढ़ती है तो फेस पे बढ़ सकती है, मसल में बढ़ सकती है,
वैसे पेट का मसल सबसे पहले दिखता है ना वो, तो उसके वजह से पहले वो पेट में दिखने लगता है और उधर बॉडी स्टोर करके रखता है। बॉडी को लगता है कि आपकी आमदनी ज्यादा हो गई है, बैंक में रख रहे हो, तो बॉडी उधर स्टोर करके रखता है। डॉक्टर रवि, हमें ये समझाइए कि पेट निकलने का आखिर कारण क्या है। दूसरा, हमें ये समझाइए कि मोटापे की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होने का खतरा ज्यादा रहता है। तो क्या ऐसी कुछ बीमारी है जो पतले लोगों में ज्यादा होती है? सिर्फ एक है, अनीमिया। बाकी सारी की सारी बीमारी, क्या हार्ट डिसीज ले लो, डायबिटीज ले लो, स्ट्रोक ले लो, कई तरह के कैंसर ले लो, जो भी गाउट ले लो, जो भी आपके मन में आता है, अगर आपको किसी ने पूछा कि ये डिसीज मोटापे में बढ़ता है, अगर आपको पता नहीं तो ठोक दो, हाँ हाँ बढ़ता है, और आप सही निकलोगे। इतने सारे डिसीजेस मोटापे की वजह से बढ़ सकते हैं। डॉक्टर रवि, अब हम आपसे उस सवाल का जवाब जानना चाहेंगे जो हर कोई जानना चाहता है। आखिर मोटापे से कैसे मुक्ति मिलती है, इसका सही तरीका क्या है और इलाज क्या है। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। पहले ये मालूम करना जरूरी है कि इट इज बेटर टू बी फैट एंड फिट रादर देन थिन एंड डिसीज। तो कभी कभी जो लोग थोड़े मोटे होते हैं वो भी अच्छे तंदुरुस्त होते हैं। मोटापा कम करने के पहले ये जान तो ले पहले कि मोटापा की परिभाषा क्या है। बॉडी मास इंडेक्स, आपका वजन ले लो किलोग्राम में, भाजक में डाल दो आपकी हाइट मीटर्स में, उसका स्क्वायर, और नंबर क्या आता है देखो, वो आराम से कैलकुलेट भी हो सकता है गूगल पे। अगर 20 या 25 के बीच में है तो ठीक है। इंडिया में अभी थोड़ा नंबर कम कर रहे बोलते हैं, वो छोड़ दो। अभी 25 और 30 के बीच में है तो थोड़ा कुछ कसरत वगैरह करके, कम खा के, प्रोग्राम एक्सरसाइज वगैरह करके कम कर सकते हैं। अगर 25 और 30 के बीच में है और आपको कोई बीमारी है तो फिर दवा की सोच सकते हैं। अगर 30 के ऊपर है तो दवाइयां सोच सकते हैं, और अगर बहुत ही ज्यादा है तो फिर सर्जरी की बात हो सकती है। अभी अमेरिका से कुछ जो डायबिटीज की दवाई थी वो अभी भारत में भी आएगी, और वो अभी मोटापे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे लोगों में ही जिनको डायबिटीज भी नहीं है। और ये अमेरिका में काफी चल रही है। अभी कुछ आ रहा है कि उसमें कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं क्या। भारत के लिए तो अच्छा है, अमेरिका में पूरे करोड़ों लोग यूज करेंगे तो भारत को वैसा ही पता चलेगा चलते हैं या नहीं चलते हैं। उसका अभी बॉलीवुड में ब्लैक मार्केटिंग वगैरह बहुत मजा आने वाला है। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, देखते हैं वो दवाई आने के बाद। लेकिन मोटापे को कम करना आसान है। डॉक्टर रवि, अब हमें ये समझाइए कि जो लोग वजन घटाने में लगे हैं, आखिर एक महीने में हाँ, आइडियली कितना वजन कम होना चाहिए। क्या ज्यादा वजन का एक साथ घट जाना हमारे शरीर के लिए नहीं, नुकसानदेह भी हो सकता है। क्या होता है ना, वो आपके बॉडी का वेट टोटल कितना है उसके ऊपर भी निर्भर करेगा ना। मतलब अगर कोई 60 किलोग्राम का आदमी 50 के तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, कोई कोई 400 किलोग्राम का आदमी 200 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो उनमें थोड़ा फर्क होगा ना। बॉडी का टोटल वेट का परसेंटेज भी देखना पड़ता है। लेकिन हम कहते हैं कि अगर हफ्ते में आधा या 1 किलो वजन कम कर दिया तो आसान भी है और बॉडी के लिए अच्छा भी है। मतलब धीरे धीरे करना चाहिए। और क्या होता है ना, हम लोग जो वेट लॉस कैसे गोल रखते हैं ना, उसमें थोड़ी सच्चाई होनी चाहिए ना, रियलिस्टिक होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं 40 किलो कम करूं, वो कभी होगा ही नहीं और वो अच्छा भी नहीं है। धीरे धीरे से काम होता है ये। तो आधा किलो से 1 किलो पर हफ्ते में ऐसा चालू रखो। डॉक्टर रवि, अब तो स्थिति ऐसी है कि छोटे छोटे बच्चे तक मोटापे की चपेट में आ हाँ, रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है। ठीक है। मैं पहले कहता था बच्चों के नन्हे हाथों को छू लेने दे चांद सितारों को, 4 किताबें पढ़ के वो अपनी तरह हो जाएंगे। तो यार बच्चों को तो छोड़ देते हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम है ना कि जो मोटापा ये सब वो सब बचपन से ही चालू हो रहा है, एपेडेमिक आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। बच्चे ज्यादा खेलते नहीं है, फोन लेके बैठते हैं। वैसा हमारे बचपन में फोन होते तो हम भी फोन लेके बैठते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फोन नहीं थे तो पेड़ पे चढ़ते थे।
अच्छा था वो। डाइट भी चेंज हो गया, माँ बाप को भी टाइम नहीं है, सब स्क्रीन के सामने बैठे होते हैं, तो इसके वजह से हो रहा है। तो इसे नापे कैसे? क्योंकि मैंने जो बीएमआई की बात की वो सिर्फ बुजुर्गों में चलती है। बच्चों में क्या होता है, बच्चों में परसेंटाइल देखते हैं। मैं पीडियाट्रिशियन नहीं हूं, लेकिन ये परसेंटाइल देखते हैं, मतलब बाकी के बच्चों का क्या वेट है उसके तुलना में आप कहाँ हो। न रहनुमाओं की मजलिस में ले चलो मुझको, मैं बेअदब हूँ, मुझको हंसी आ गई तो क्या होगा। मतलब सब कौरवों की सभा में अगर धर्मराज को लेके चले तो वो परसेंटाइल पे अलग निकलेंगे ना। और एक बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, जो नौजवान भारतीय लोग मूव होते हैं अमेरिका में, और जब उनके बच्चे पैदा होते हैं, तो अमेरिकन पीडियाट्रिशियन जब उसका वेट लेता है तो वो वेट अमेरिकन बच्चों के परसेंटाइल्स पे नापते हैं वो, और एकदम कम आता है। और फिर कुछ माल न्यूट्रिशन का वर्कअप चालू कर देते हैं कि टीबी तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। अरे अपने बच्चों की परसेंटाइल अपने बच्चों के परसेंटाइल पे देखो। अभी भारत इतनी बड़ी महाशक्ति बन रहा है, जीडीपी इतनी बड़ी है, इतना बड़ा हो रहा है भारत का। तो ये सब भारत खुद करे अभी, खुद के नोमोग्राम, खुद के परसेंटाइल्स, खुद के पैरामीटर्स वो भारत करे, और बाकी के जो देश है, डेवलपिंग नेशंस है, वो भारत को अभी फॉलो करे। ये मेरा सुझाव है। डॉक्टर रवि, हमें ये समझाइए कि जो लोग अपना वजन घटाना चाहते हैं उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। खाने का शेड्यूल भी क्या होना बराबर, चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी तक हम सिर्फ समस्या बता रहे हैं, उस समस्या का समाधान तो बता नहीं रहे। मतलब रामगढ़, मौसी, धन्नो सब इकट्ठा हुए कि गब्बर आया तो क्या करेंगे, कहते कुछ कर नहीं सकते, भाग जाएंगे, फिर बात क्यों कर रहे हैं। तो क्या खाए, मोटापा को कम कैसे करें, पहले दवाई बवाई के बाद में बात करेंगे। सर्जरी वर्जरी तो बहुत अलग केसेस में होता है, लेकिन खाना क्या खाए, मेरा एकदम सिंपल आइडिया है। ओके, मतलब ये डाइट का ये टाइप वो टाइम काफी होते हैं। मेरा एकदम सबसे सिंपल आइडिया है, आपको चौंका देगा। अगर आपको भूख लगी है तो खाओ, भूख नहीं है तो मत खाओ, बस हो गया। और जब खाओगे ना तो प्यार से खाओ, मजे से खाओ, चैन करो। जब तक भूख है तब खाओ, बाद में बंद करो। और खाने में भी जो कहते हैं ना, वो कभी कभी बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। कुछ कुछ स्टडीज में आया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का यूज होता है, लेकिन क्या आपके स्केड्यूल में वो, आपके दिनचर्या में वो बैठ सकता है। और अगर आप देखें तो जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, डीप फ्राइड चीजें होती है, तो ऐसी जो छोटी छोटी चीजों पे अगर आप ध्यान रखोगे ना तो बहुत फायदा पड़ेगा। और दूसरा, हम लोग आय की जैसा बात करेंगे, इसी समय पर व्यय की भी बात करेंगे। अभी कैलोरी बर्निंग, बाकी तो जिमिंग, एक्सरसाइज, ट्रेनर वगैरह तो है, सब सिंपल चीजें है। आप आपकी कैलोरी घटा सकते हो। कैसे कि अगर फोन पे कितनी बात होती है, तो अगर आपको मुमकिन है तो फोन पर जो बात है वो खड़े रह के करो, बैठ के नहीं करने का। अगर आप किसी बड़े बिल्डिंग में रहते हैं और आपके घुटने ठीक है, आपके हार्ट की हेल्थ ठीक है, आपका डॉक्टर आपको अनुमति देता है, तो लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, सीढ़ियां ले ले। ऐसे कुछ छोटी छोटी चीज करके, उन छोटी छोटी चीजों से हमें बड़ी बड़ा फायदा हो सकता है। डॉक्टर रवि, आजकल जिस तरह से मोटापा बढ़ रहा है उसी तरह से बाजार में मोटापे को कम करने के प्रोडक्ट से लेकर दवाइयां तक बिक रही हैं, यानी एक बड़े पैमाने पर व्यापार हो रहा है। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इन दवाइयों के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। आपने सवाल तो अच्छा पूछा है, लेकिन शायद आपको मेरी राय पसंद नहीं आएगी। बहुत ही विवादास्पद बात करने वाला हूँ। मतलब ये बाजार में बिकता है ना, ये बूस्टर वो बूस्टर, इम्यूनिटी, वो कोविड के टाइम पे ये ले लो, ये बढ़ाओ, इसको वर्धन करो, और ये टॉनिक खा लो और इससे ये कम होता है, उससे वो ज्यादा होता है। ये प्रोडक्ट्स तो हजारों है मार्केट में। मेरा एकदम सीधी सी बात ना मिर्चा मसाला, मैं सिर्फ ये कहता हूँ, में से बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं वो एक काम जरूर करते हैं, बड़ी असर से करते हैं, वो आपको गरीब करते हैं, आपका पैसा कम करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। और खैर है कि
काफी प्रोडक्ट आपको सिर्फ पैसे का नुकसान करते हैं, कुछ सेहत का भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं ना। भी देखना पड़ता है क्या है। अपने जो पूर्वज थे, क्या लोग थे यार, क्या भारत का उन्होंने आहार बनाया था, योगा, सूर्य नमस्कार, उनकी वो क्या कैसा खाते थे, कैसा रहते थे। हम जो पूर्वज अपने अपने परदादाओं की जो बात है ना, वो करे, मस्त रहे, दोस्तों के साथ बात करें, मुस्कुराए, सब ठीक हो जाएगा। ये टॉनिक बिनिक से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप जो जो ओबेसिटी की दवाई है, जो आप अगर डॉक्टर से ले रही हो, तो ये कोई वैद्यकीय मशवरा नहीं है, वो डॉक्टर के साथ भी बात करे। जो कुछ कुछ जो मेडिकेशन होते हैं उनके काफी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो वो ध्यान में रखना जरूरी होता है। और अभी जो GLP-1 एजेंट्स आए हैं, एगोनिस्ट, उनका भी डाइजेस्टिव सिस्टम पे असर हो सकता है, उसके भी स्टडीज और आ रहे हैं। वो देखना, जो बैरिएट्रिक अगर आपने सर्जरी की तो उसके भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो ये सब काम सोच समझ के करना है। डॉक्टर रवि, अक्सर बढ़ता मोटापा डायबिटीज और हार्ट अटैक का कारण बनता है। बढ़ता वजन आखिर कैसे हमारे हार्ट को प्रभावित करता है, इसके बारे में हमें बताइए। मोटापा बढ़ गया तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गया, डायबिटीज का चांस हो गया ज्यादा, इंसुलिन लेवल बढ़ गई, हार्ट को और काम करना पड़ रहा है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट की जो धमनियां, वेसल्स है, उन पर दबाव आएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस और बढ़ेगा, शायद टिश्यूज का ब्लड सप्लाई कम होगा, फिर उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा, फिर डायबिटीज बढ़ेगा। तो सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, और ये जो दुष्ट श्रृंखला है, ये चालू रहती है, लाइक अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। जिसे भी चाहा बड़ी शिद्दत से चाहा है फराज, सिलसिला नहीं टूटा अभी तक दर्द की जंजीर का। तो ज्यादा सोचना नहीं है कि इधर फायदा होगा, उधर फायदा होगा, फायदा ही फायदा है। सिर्फ थोड़ा कोशिश करके वजन कम करो। और आसान नहीं है कम करना, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। डॉक्टर, वैसे तो शरीर को सेहतमंद रखने के लिए योग जरूरी हाँ, है, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं, क्या योग से मोटापे को कम किया जा ठीक सकता है, है? योगा तो बेस्ट है। योगा पूरे विश्व को भारत की देन है। अभी यूनाइटेड नेशंस में भी अपने पंत प्रधान ने पूरे विश्व को सिखाया था ना योगा कैसे करते हैं। तो योगा करने से सबसे अच्छी चीज है, स्ट्रेस कम होता है। तो स्ट्रेस डायबिटीज से 4 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्ट्रेस में सब है, स्ट्रेस कम करो, सब ठीक हो जाएगा। और योगा से थोड़े कैलोरीज भी ज्यादा बर्न हो जाएंगे। और कुछ 2-3 योगासन है जिससे वजन कम होने में भी हेल्प हो सकती है। तो योगा अच्छे सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और जो भी कोई अच्छे सेहत के लिए अच्छी है, मतलब ये बहुत ब्लैक एंड व्हाइट होता है हेल्थ में। जो चीजें अच्छी होती है वो बाकी सारी चीजें भी अच्छी ही कर देती है, जो बुरी होती है वो सब बुरा ही कर देती है। तो योगा अच्छा है। डॉक्टर, जब मोटापा हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो लोगों की वजन घटाने वाली सर्जरी की जाती है। आपके लिहाज से कोई शख्स मोटापे का कौन सा लेवल पार कर जाए तब उसे सर्जरी करानी चाहिए, यानी क्या सर्जरी कराने का भी कोई पैरामीटर होता है? और दूसरा अहम सवाल कि वजन घटाने में ये कितनी असरदार होती है? नहीं, ये बड़ा ही गंभीर सवाल पूछा है आपने। ये वैद्यकीय मशवरा नहीं है, लेकिन आपने देखा तो जो BMI की हमने पहले बात की, अगर वो 40 के ऊपर है तो आप कैंडिडेट हो सर्जरी के लिए। 35 और 40 के बीच में है, कुछ कंडीशंस है, 30 या 35 के बाद बीच में है, और कुछ कंडीशंस है। लेकिन ये आसान चीज नहीं है। और मेरे जैसे मेडिकल डॉक्टर होते हैं ना, हमारा नजरिया थोड़ा अलग होता है। क्योंकि मानो 100 पेशेंट पे सर्जरी हो गई, और मानो 80 ठीक हो गए, और 20 का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। वो जो अस्पताल में भर्ती होते हैं तो हमारे पास होते हैं, तो हमारे मन में ऐसा आता है कि अरे वेट लॉस सर्जरी की तो अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, कुछ प्रॉब्लम होता है। जो पेशेंट ठीक हो गए और घर गए वो हमारे पास आते ही नहीं ना, तो हमारा थोड़ा सिलेक्शन बायस हो जाता है। लेकिन ये बहुत ही सीरियस सर्जरी है और बहुत सोचना पड़ता है। हमारे यहाँ तो 6 महीना रुक के ये आपको साबित करना पड़ता है कि आपने बाकी सारी पूरी कोशिश की है वेट कम करने की। और उसके भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, उसके भी टाइप्स होते हैं। और
सबसे अहम चीज जो सर्जरी का सक्सेस रेट बोलते हैं कि वो सर्जन ने कितनी सर्जरीज की है, उसका सक्सेस रेट क्या है। और ऐसे भी कुछ स्टडीज है कि जो अस्पताल, जो बड़े अस्पताल है, उनमें ज्यादा पेशेंट्स होते हैं, वो ज्यादा सर्जरीज करते हैं, ज्यादा ओआर होता है, ज्यादा स्टाफ होता है, संख्या शास्त्र के मुताबिक स्टैटिस्टिकली ऐसे हॉस्पिटल ज्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं। तो ये सब सोच समझ के करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं ना कि डॉक्टर आपको कोई एडवाइस देता है ना, तो हम जी जान लगा के वो एडवाइस को गूगल करते हैं कि क्या उस लड़की ने या उस लड़के ने आपको सच कहा है। इससे बेहतर है ये करो कि जी जान लगा के सर्च करके एक अच्छा डॉक्टर ढूंढ निकालो और फिर वो कहेगी या कहेगा वैसा करो। आसान बात है। डॉक्टर, शो खत्म करने से पहले इंडिया न्यूज की तरफ से एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जो लोग स्वस्थ हैं उनके लिए आप क्या हिदायत देना चाहेंगे ताकि वो मोटापे जैसी गंभीर समस्या के शिकार न हो। नहीं समर जी, खुशी तो मुझे हुई, लेकिन आप तो एकदम बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। हिदायत? अरे मैं नाचीज इंसान, मैं क्या हिदायत दूंगा। अल्लाह मालिक है। और इस पर किताबें हिदायत भी दी, नबी भी उतारे, शरीयत भी दी। गरज कि सब कुछ है तेरे लिए, बता क्या किया है तूने मेरे लिए। रोज सुबह 5 मिनट आईने के सामने खड़ा रहो और जो आईने में दिख रहा है उसे पूछो कि आज क्या करने वाला है तू मेरे लिए। खुद पर थोड़ा फोकस करो। तो वजन कम करना मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं है। डॉक्टर के साथ बात करो, थोड़ा कम खाओ, भूख लगे तभी खाओ। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी ट्राई कर सकते हैं। कसरत थोड़ी ज्यादा करो डॉक्टर से पूछ के। अगर कसरत नहीं कर सकते तो फोन पे खड़े खड़े बात करो, लिफ्ट का इस्तेमाल मत करो। और सबसे अहम चीज है कि स्ट्रेस कम करो। अगर सिर्फ स्ट्रेस कम किया ना, बाकी सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। साथियों, मोटापे को लेकर डॉक्टर रवि ने आज हमारे साथ बड़ी ही अहम जानकारियां शेयर की। अगर हम सब इन जानकारियों का लाभ उठाएंगे तो यकीनी तौर पर मोटापे जैसी गंभीर